नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश विहार और मेरा नाम है जीतू कुमार। अभी हम इस वक्त दाऊद नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ ही जीवक हॉस्पिटल के डायरेक्टर सह चिकित्सक डॉक्टर जयप्रकाश जी हैं। तो चलिए इनसे ही कुछ आज वार्तालाप किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका सभी दर्शकों को प्रकाश विहार चैनल को जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक मेरे पास आए। सर मैं आज कुछ राजनीतिक मुद्दे पर बात थोड़ा कम करूंगा। आपके इस हॉस्पिटल के बारे में आज कुछ वैसा वार्तालाप लेकर आया हूं। सर ये जो हॉस्पिटल आप चला रहे हैं कितने साल से चला रहे हैं सर? हमारा हॉस्पिटल है दाऊद नगर में, गया रोड में, जो कुमार जीवक हॉस्पिटल के नाम से चलाया जाता है। यहाँ हम 15 वर्षों से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। हम जो डिग्री है मेरा BAMS किए हुए हैं, उसी के आधार पर अपना यहाँ हम पुराने रोग और जितना भी क्रोनिक डिजीज होता है उसको मैं इलाज करता हूँ, और जो हमसे नहीं होता है उसके लिए चिकित्सक बाहर से बुला करके इलाज करते हैं, काम करवाता हूँ। और यहाँ मरीजों को हम कोशिश करते हैं कि कम से कम में उसका बीमारी ठीक हो, कम से कम पैसा में ठीक हो। ऐसे तो कहा जाता है कि सर डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो क्या ऐसे आपको कभी वैसा रोगी मिले हैं जिनके पास एकदम पैसा नहीं हो और मतलब कि इलाज के लिए तड़प रहे हों, तो उसको सहयोग में आप क्या वैसा किए? हाँ, पेशेंट आया है उस तरह का, हमको जितना बना है उसको सहयोग किए हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन मैं सहयोग किया हूँ। जी जी। और जो सहयोग किया जाता है उसको ऑन कैमरा पर नहीं बताया जाता, कहना ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो सहयोग होता है वो सहयोग होता है। किसी का नाम बता करके उसको शर्मिंदगी देना ठीक बात नहीं है। सर और आप जो ये 15 साल से हॉस्पिटल चलाए हैं, तो हॉस्पिटल चलाने के टाइम में कोई वैसा प्रॉब्लम सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ की जनता हमको बहुत प्यार दुलार देती है और यहाँ जनता हमको बहुत अपना मान करके हमसे इलाज करवाती है। उन लोगों को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आते हैं हमारे पास भरोसा के साथ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं भरोसा को कायम रखूँ। सर आपसे एक और क्वेश्चन है, आप अभी तो डॉक्टरल लाइन में, मतलब कि जब शुरू से आप पढ़ाई करते थे तो क्या शुरू से ही मकसद आपका डॉक्टर बनने का था, या मतलब कि बीच में वैसा आया कि चलिए डॉक्टर बनते हैं, इसमें कुछ पैसा ज़्यादा है, ऐसा तो कुछ कि शुरू से ही मन में था? मेरा मन में चिकित्सक बनने के लिए शुरू से ही लालसा था। अच्छा। बहुत हमने पढ़ाई किया, MBBS की भी तैयारी किया, MBBS में नहीं हुआ तो हमको लगा कि चलिए चिकित्सा कार्य करना है, चिकित्सक बनना है। तो जब MBBS नहीं निकला तो हम BAMS पढ़ाई पर फोकस किए और उसको तैयारी किए, और हम BAMS डिग्री ले करके चिकित्सा कार्य यहाँ कर रहे हैं। आप कहें सर कि हम MBBS का तैयारी किए लेकिन हमसे नहीं निकला, तो सर आप क्या मतलब कि कुछ बड़ा फैमिली से बिलोंग करते हैं या छोटा फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्योंकि MBBS का तैयारी करना कोई छोटे मोटे बात नहीं है सर। देखिए, तैयारी करना तो गरीब भी बच्चा तैयारी करता है। जी। गरीब से गरीब भी बच्चा आज IAS का सपना देखा, पूरा भी किया। बहुत सारे MBBS ऐसे हैं जो पढ़ाई करके मेहनत के बल पर पे गरीब होते हुए भर भी उन डिग्री लेकर के डॉक्टर बने। हम भी गरीब के ही बच्चा हैं और मेहनत किए, हमारा किस्मत साथ नहीं दिया, अन्यथा पढ़ने में तो हम ठीक ठाक थे। वैसे भी माने जाते हैं सर, सुने हैं कि सर के पास अगर एक बार इलाज करवा लिया जाए तो दोबारा कहीं भटकने का नौबत नहीं आता है। और सर कुछ राजनीतिक मुद्दे पर चलते हैं। अभी इस वक्त जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, ये सरकार से आप खुश हैं या कितना % खुश हैं या एकदम ना खुश हैं? कुछ वैसा मुद्दा रखिए सर। नीतीश सरकार काम ठीक कर रही है जी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, और उनका सरकार भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सब, जनता भी बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी पलटी मार देते हैं
इस बार ऐसा ना हो कि जीत के जाए भाजपा के साथ और फिर कहीं चले जाए। अच्छा, इस पर थोड़ा सा डाउट है। जी जी। तो ये बात मैंने जदयू के कार्यकर्ता से भी पूछे थे कि नीतीश कुमार क्यों पलटी मारते हैं, तो वो बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता बोले हमसे कि सेवा तभी हो सकता है जब आप सत्ता में रह सकते हैं। तो क्या इसी कारण वे हो सकते हैं? सत्ता का लोभ इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान सिद्धांत के साथ समझौता कर ले, मेरे समझ से। बाकी अपना अपना किसी का मर्जी है। अच्छा अच्छा। नीतीश कुमार के आप दारू से कितना खुश है सर? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमारे बिहार में दारू बंद है, हम इसको कभी नहीं चालू करेंगे, लेकिन हमको तो लगता है कि दारू चालू है सर। अब जो पीते होंगे उनको ज़्यादा जानकारी होगा, हम तो ये सब चीज़ कभी यूज किया नहीं। लेकिन बिहार में दारू बंद होने से बहुत फ़ायदा है। पहले महिलाएं रोड पर नहीं निकलती थी, क्योंकि जहाँ दारू का ठेका हुआ करता था, वहाँ दारू का जहाँ ठेका हुआ करता था वहाँ समझिए कि महिलाएं को चलना मुश्किल होता था। और अब जो है से महिलाएं बेफिक्र होकर के कहीं आती जाती है, इसका फ़ायदा है। लेकिन सुनते हैं कि होम डिलीवरी किया जाता है, लेकिन हम सुने हैं, इसलिए कभी करवाए नहीं है। नहीं, ये सब चीज़ तो हो ही नहीं सकता है लाइफ में, जीवन में कभी। एक और बात है सर, नीतीश कुमार से ही रिलेटेड है। वो कहते हैं कि 10,000 जो भी हम दिए हैं ये महिला का स्वरोजगार करने के लिए दिए हैं। क्या ये सच में स्वरोजगार है या वोट की लालच है? अगर वोट के समय प्रलोभन दे रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। वोट का लालच है, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब कहा गया है कि किसी को लोभ क्यों दिया जाता है, जी जी, किसी को लोभ क्यों दिया जाता है, खुद समझ सकते हैं। अपनी ओर खींचने के लिए, जाहिर सी बात है जी, तो ये लोभ है। अब हिचकिचा रहे हैं सर क्या? हमको किसी से डर नहीं लगता, हिचकिचाने की बात नहीं, जो सही चीज़ है हम वो बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। लोभ जो होता है, किसी को लोभ इसीलिए दिया जाता है कि लोभ देंगे तब ना मेरे पास आएगा, जी जी, है ना। सर आप किसी पार्टी से तो अभी जुड़े नहीं हैं, तो आप निष्पक्ष किसी पार्टी के बारे में बता सकते हैं? अभी हमारे राजद के मेन जो अध्यक्ष कहा जाए तेजस्वी यादव जी, वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हर घर में नौकरी देंगे। क्या ये संभव है सर? हमको तो लगता है कि विपक्ष में रहे तो अच्छा है, क्योंकि विपक्ष में है तभी इतना देश हमारा बिहार जो है से आगे हुआ। अच्छा अच्छा। और विपक्ष में है बोले कि बिजली हम 200 यूनिट फ्री करा देंगे, तो 100 यूनिट फ्री हुआ। अच्छा अच्छा। उसके बाद बहुत चीज़ उन्होंने बोला और पीछे से वो बोलते गए और इधर से वो चीज़ होते चला गया। अच्छा, तो हम तो मनाते हैं कि वो विपक्ष में रहे तो हमारा बिहार जो है आगे बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप ये नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी जी सरकार में आए, विपक्ष में रहे तो अच्छा है? देखिए, ऐसे भी कहा गया है कि अगर देश का भलाई चाहते हैं, राज्य का भलाई चाहते हैं, तो कमज़ोर वर्ग को सत्ता में होना चाहिए और विपक्ष वर्ग को मजबूत वर्ग को विपक्ष में होना चाहिए। तभी हमारा देश विकास होता है, जो प्रत्यक्ष में तेजस्वी जी ने किया है। जी जी, सच में जनता भी कहती है कि जब भी किसी देश का या राज्य का भलाई तभी होगी जब विपक्ष बरियार होगा। और ये सर अभी जनसुराज जी हैं, प्रशांत किशोर जी, वो कहते हैं कि अब जब हमारी सरकार आएगी तो पलायन को बंद कर देंगे। ये भी नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार, इस वक्त तो 25 तक तो पलायन बंद नहीं हुआ, लेकिन जब 26 से सरकार चलेगी तो पलायन बंद कर देंगे। क्या नीतीश कुमार से संभव है या जनसुराज को ही आना चाहिए? पलायन बंद करना आसान नहीं है, हाँ, कुछ कम किया जा सकता है। प्रशांत किशोर जी अच्छे हैं, अच्छे लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कम किया जा सकता है, मेरे हिसाब से बंद नहीं हो पाएगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि बिहार का जनसंख्या तो आप खुद समझ सकते हैं। उतना उस तरह का हमारे के यहाँ नहीं है संसाधन। जी जी। तो सर से जानकर हमें ये पता चला कि जनसुराज जी जो कहते हैं कि पलायन हम बंद कर देंगे, बंद नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। तो सर से जानकर राजनीतिक और ये चिकित्सा के बारे में हमें बहुत अच्छा लगा। तो
बने रहिएगा प्रकाश विहार के साथ। और मेरा नाम है जीतू कुमार। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।